नमस्कार दोस्तों। अभी जैसे कि हमने सामुदायिक मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में चर्चा की, अब हम इसके प्रमुख संदर्भ के बारे में चर्चा करेंगे। सूज़ो और कॉपलान ने मुख्य 5 प्रकार के संदर्भों की चर्चा सामुदायिक मनोविज्ञान के लिए की है। पहला है जन स्वास्थ्य संदर्भ, जिसे पब्लिक हेल्थ प्रोस्पेक्टिव्स भी कहते हैं। दूसरा है व्यवहार संदर्भ, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। संज्ञानात्मक संदर्भ, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। एंड मानवतावादी संदर्भ, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। कार्यविधि संदर्भ, मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के संदर्भ हैं। जन स्वास्थ्य संदर्भ के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। जन स्वास्थ्य संदर्भ जो है, इसका जैसे नाम से स्पष्ट है, इसका प्रमुख क्षेत्र लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करना होता है। इसके लिए जो सामुदायिक मनोवैज्ञानिक हैं, वे विभिन्न शास्त्र जैसे कानून है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, मेडिसिन, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन कर लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ये सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर लोगों की जो ये समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, उसके कारणों का पता लगाते हैं और उसके निदान ढूंढने का प्रयास करते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। मुख्य भौतिक संसाधन, जैसे हम पीने पानी की व्यवस्था करना, मनोरंजन के साधन के लिए पार्क बनाना, ठीक है, और सीवरेज की नई व्यवस्था करना। इस प्रकार से ये कुछ व्यवस्था करते हैं, कुछ भौतिक स्रोतों में परिवर्तन लाते हैं, जिससे किसी समुदाय के में जो भी मानसिक रोग व्याप्त है उसका पता लग सके, उसके कारणों का पता लग सके, और तब उसको दूर करने के लिए कानूनी, राजनीतिक और नैतिक क्रियाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। व्यवहार संदर्श, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यवहार संदर्श में व्यक्ति के समस्यात्मक व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, और इसमें व्यक्ति का जो समस्यात्मक व्यवहार है उसको पहचान कर उसमें वांछित परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य करते हैं। व्यवहार नियम के सहारे छोटे छोटे समुदाय, जैसे स्कूल हो गया या अस्पताल का कोई वार्ड है, इस ऐसे छोटे छोटे समुदायों में व्यक्ति के व्यवहारों को आसानी से समझते हैं, उनमें कहाँ पर क्या समस्या आ रही है इसको देखते हैं और उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। मानसिक अस्पताल में रहने पर जब मरीज ठीक होकर अपने समुदाय में वापस जाके रहने लगता है, तो वापस ऐसे समुदाय में उसे एडजस्ट करने में तकलीफ़ होती है और वापस उसके अंदर कुछ व्यवहारात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए व्यवहार संदर्श के अंतर्गत जो सामुदायिक मनोवैज्ञानिक हैं, वो एक इस प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लॉज। वो इस कम्युनिटी लॉज में मानसिक अस्पताल और जो उसका व्यक्ति का रियल समुदाय है, उन दोनों के बीच की स्थिति निर्मित करते हैं, और यहाँ पर उस पेशेंट को रखा जाता है। वहाँ पर उसको अपने देख रेख की जिम्मेदारी स्वयं उठानी पड़ती है, अपना रख रखाव खुद करना पड़ता है, और ऐसा करते करते धीरे धीरे वह ओरिजिनल समुदाय में रहने के लायक हो जाता है। तब धीरे से उसे उसके समुदाय में मिला दिया जाता है। तीसरा है संज्ञानात्मक संदर्श, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से यह पता चलता है कि सामुदायिक मनोवैज्ञानिक सामुदायिक समस्या समाधान में मानव चिंतन की उपयोगिता पर बल देने लग रहे हैं। हमारे कॉग्निशन पर वह विश्वास करने लगे हैं। लोगों का लोग अपने बारे में सही निर्णय लेने में सक्षम हों और सही समय पर वह अपने लिए सही निर्णय ले, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। मानवतावादी संदर्श, इसमें मानव स्वभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण पूर्व कल्पना दी गई है कि मानव की मूल आवश्यकता ग्रोथ और डेवलपमेंट है। मानवतावादी उन्मुख सामुदायिक मनोविज्ञान जो होते हैं या जो संगठन होते हैं, ये जननीति मानवतावादी चिंतन उत्पन्न करके उसी दृष्टिकोण में मानव की समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उसका
ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो मनुष्य जो होता है उसकी मेन जो प्रवृत्ति होती है वो आत्मसिद्धि की होती है, और आत्मसिद्धि प्रवृत्ति के लिए मानवतावादी संदर्श उसे सहायता पहुंचा होता है। कार्यविधि संदर्श, इस संदर्भ में इस तथ्य का निर्धारण करने की कोशिश की जाती है कि जो भी सामुदायिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कहाँ तक प्रभावकारी हैं। इस दृष्टिकोण को मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन शोध भी कहा है। कई सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए सरकार जो है वो पर्याप्त मात्रा में धन भी देती है, परंतु फिर भी ऐसे कार्यक्रम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, और जो पहुंच भी पाते हैं तो वे इतने ज़्यादा रूप से प्रभावकारी या लाभ